गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अमित भगत इंग्लिश में। आज मैं आपको WAY वे शब्द की सहायता से कुछ सेंटेंसेस को बोलना सिखाऊंगा। जैसे मैंने बोर्ड पर कुछ सेंटेंस लिखे हैं, अब कोई रास्ता नहीं बचा, या आप कह लीजिए अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा, अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा इस समस्या से बाहर आने का। मेरे रास्ते का पत्थर मत बनो, मेरे रास्ते का पत्थर मत बनो। नेक्स्ट है दोनों ही रास्ते सही हैं, दोनों ही रास्ते सही हैं, पता नहीं कौन से रास्ते जाना है। तो इस प्रकार के जो मैंने सेंटेंस लिखे हैं चार, ऐसे ही और भी मैं सेंटेंस इन चार सेंटेंस के बाद आपको सिखाने वाला हूं। तो पहले इन सेंटेंस को आपको ध्यान से समझना है कि वे शब्द का प्रयोग करके हम इन सेंटेंस को अंग्रेजी में कैसे बोल सकते हैं। तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। अब कोई रास्ता नहीं बचा है, अब कोई रास्ता नहीं बचा है, तो मैं इस सेंटेंस को कैसे बोल सकता हूं, चलिए देखते हैं। देयर इज नो, देयर इज नो वे आउट। आपको कहना है मेरे लिए तो फॉर मी कह सकते हैं, उसके लिए फॉर हिम कह सकते हैं, फॉर यू कहना है तो जो भी आप कह सकते हैं, लेकिन सेंटेंस हमारा हो जाएगा देयर इज नो वे आउट, देयर इज नो वे आउट। अब कोई रास्ता नहीं बचा है, देयर इज नो वे आउट। नेक्स्ट है मेरे रास्ते का पत्थर मत बनो, मेरे रास्ते का पत्थर मत बनो। मैं आपको समझा रहा हूं, मैं आपको वार्निंग कर रहा हूं, मेरे रास्ते का पत्थर मत बनो। तो हम इस सेंटेंस को बोल सकते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो हम डोंट से शुरू करेंगे। डोंट गेट, don't get into my way। आप इन भी कह सकते हैं, don't get into my way, don't get into my way। मेरे रास्ते का पत्थर मत बनो, don't get into my way। Got it? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, दोनों ही रास्ते सही हैं, दोनों ही रास्ते सही हैं, तो हम बोल सकते हैं ईदर, EITHER, ईदर वे इज फाइन। मेरे लिए तो आप कह सकते हैं फॉर मी, फॉर मी। दोनों ही रास्ते सही हैं, ईदर वे इज फाइन फॉर मी, ईदर वे इज फाइन फॉर हिम, ईदर वे इज फाइन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ईदर वे इज फाइन टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। नेक्स्ट है हमारा पता नहीं कौन से रास्ते जाना है, पता नहीं कौन से रास्ते जाना है। पता नहीं मीन्स आई वंडर, I wonder which way। I wonder which way to go, I wonder which way to go। तो ये चार सेंटेंसेस मैंने आपको वे शब्द की सहायता से बोलने सिखाए हैं। अब आप इनके प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए मैं भी आपके साथ आपको प्रैक्टिस कराता हूं। अब कोई रास्ता नहीं बचा है, देयर इज नो वे आउट, देयर इज नो वे आउट। कोई समस्या है आपके सामने और सामने वाला कोई व्यक्ति कह रहा है भाई अब तो इस समस्या से बाहर आने का कोई रास्ता बचा नहीं, तो क्या कहेगा, देयर इज नो वे आउट, देयर इज नो वे आउट टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। नेक्स्ट है मेरे रास्ते का पत्थर मत बनो, डोंट गेट इनटू माय वे, डोंट गेट इनटू माय वे। मेरे रास्ते का पत्थर मत बनो, डोंट गेट इनटू माय वे। नेक्स्ट है ईदर वे इज फाइन फॉर मी, दोनों ही रास्ते मेरे लिए सही हैं, दोनों ही रास्ते मेरे लिए सही हैं। अगला सेंटेंस आई वंडर विच वे टू गो, पता नहीं कौन से रास्ते जाना है, आई वंडर विच वे टू गो। चलिए आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, तब तक मैं चार सेंटेंस और आपके लिए बोर्ड पर लिखता हूं, आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए अब इन चार और सेंटेंसेस को हम देखते हैं, इनका भी यूज हम वे शब्द से ही करेंगे, इनको भी हम वे शब्द की सहायता से अंग्रेजी में बोलेंगे। देखिए पहला सेंटेंस है वास्तव में ऐसा नहीं होता है, वास्तव में ऐसा नहीं होता है, तो हम इस सेंटेंस को लिख सकते हैं इट doesn't work that way। दैट के लिए आप दिस भी यूज कर सकते हैं, इट डजंट वर्क दैट वे इन रियल, इन रियल। इसकी प्रैक्टिस करें जरा, एक दो बार बोले इसको, इट डजंट वर्क दैट वे इन रियल, इट डजंट वर्क दैट वे इन रियल। अब इस दूसरे सेंटेंस को देखिए, तुम्हें शब्दों के साथ खेलना आता है। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शब्दों को बहुत अच्छी तरीके से पिरोते हैं, बहुत अच्छे तरीके से शब्दों का यूज करना उन्हें आता है, तो हम कह सकते हैं उस व्यक्ति को तुम्हें शब्दों के साथ खेलना आता है, तो हम कहेंगे यू
हैव अ वे, यू हैव अ वे विद वर्ड्स। प्रैक्टिस कीजिए, 2 बार बोलिए, यू हैव अ वे विद वर्ड्स, यू हैव अ वे विद वर्ड्स। इट डजंट वर्क दैट वे इन रियल, इट डजंट वर्क दैट वे इन रियल, यू हैव अ वे विद वर्ड्स। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ का हिसाब ही अलग है, यहाँ का हिसाब ही अलग है। तो यहाँ का हिसाब ही अलग है। बहुत सी जगह होता है ना यार, समझ में नहीं आती बात वहां की, वो क्या करना चाह रहे हैं, बिल्कुल अलग उनका हिसाब होता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं इट, देखिए यहाँ का हिसाब ही अलग है, हैज द अदर वे राउंड, इट हैज द अदर वे राउंड, यहाँ का हिसाब ही अलग है, इट हैज द अदर वे राउंड, इट हैज द अदर वे राउंड। नेक्स्ट है, मैंने दूसरा रास्ता निकाल लिया है, मैंने दूसरा रास्ता निकाल लिया है, तो हम बोल सकते हैं आई हैव फाउंड द अदर वे आउट, आई हैव फाउंड द अदर वे आउट, आई हैव फाउंड द अदर वे आउट। देखिए ये 4 सेंटेंस भी मैंने वे की सहायता से आपको बोलना सिखाया है, तो अब आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। बड़े अच्छे सेंटेंस है, डेली यूजेस में आपके बहुत ज़्यादा बोले जाने वाले सेंटेंस हैं, तो इनकी प्रैक्टिस कीजिए। और मेरी ऐसे ही अगली क्लास को देखने के लिए मेरे चैनल अमित भगत इंग्लिश को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।